नमस्कार। लोक संवाद के प्रथम अध्याय जिसमें हम बात कर रहे हैं शिक्षा पर, तो आज उसी की कड़ी में आज स्वामी विवेकानंद जयंती जो है, उन्हीं के अवसर पर आज हम बात करने जा रहे हैं नवलंदा महाविहार के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर विजय कर्ण सर से। और सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे नमस्कार, लोक संवाद धन्यवाद। चैनल पर। सर, जो आज बातें हैं छात्रों की, तो छात्र कहते हैं कि कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है। बहुत से जगह के हालात बद से बदतर हैं शिक्षा में। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप स्वामी विवेकानंद जयंती जो है, तो विवेकानंद जी के आदर्शों को आप क्या बतलाना चाहेंगे छात्रों को? देखिए, विवेकानंद जी तो मतलब इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि न भूतो न भविष्यति। पहले भी उस प्रकार का व्यक्तित्व नहीं दिखाई देता और संभवतः आगे भी नहीं। इसलिए वे एक चिर युवा हैं और चिर युवा हैं और चिर युवा रहेंगे। तो वो जिस संस्कार युक्त शिक्षा की बात करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि उस संस्कार युक्त शिक्षा का लोप हो गया है। हाँ, कुछ प्रतिशत में कम है, इसलिए वो कम ही लोगों को दिखाई देती है। लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा भी भारतवर्ष में देने के ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं, जो उसके लिए समर्पित हैं और उनको शिक्षा दी जा रही है। जहाँ तक कि अध्ययन अध्यापन नहीं हो रहा है जिन शिक्षण संस्थानों में, तो सर्वत्र ऐसा नहीं है। कुछ स्थानों पर ऐसा हो रहा होगा जहाँ नहीं हो रहा होगा। यदि सर्वत्र शिक्षण संस्थानों में अध्ययन अध्यापन नहीं होता, तो इतने कार्यकर्ता या विद्यार्थी कैसे ये अधिकारी बनते, विभिन्न सेवाओं में जाते। वे सब इन सेवाओं में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके आचार्य उनको अध्यापित करते हैं, वो अध्ययन करते हैं। हाँ, कुछ जगह ये दुर्व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उन दुर्व्यवस्थाओं को ठीक होने की आवश्यकता है और संस्कार युक्त शिक्षा मिले। शिक्षा केवल सूचनाओं के एकत्रीकरण का नाम नहीं है कि हमने कुछ सूचनाएं एकत्रित कर ली और उससे हम ज्ञानवान हो गए। वो अलग है और ज्ञानवान होना अलग है। तर्क क्षमता विकसित होना जिस शिक्षा के आधार पर, वो संस्कार युक्त शिक्षा है। अपनी चीजों के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति निष्ठा होना, ये अलग प्रकार की संस्कार युक्त शिक्षा है। इसलिए तकनीक के इस ज्ञान ने शिक्षा को सुगम तो बनाया है, लेकिन सुगम बनाने में कहीं ना कहीं कुछ चीजें पीछे छूट जा रही हैं। हमें उस ओर भी ध्यान देना होगा। इस स्वामी जी के जयंती के इस पावन अवसर पर उसका परिशीलन करना होगा। 160 वर्ष की अवधि होने के बाद भी आज भी उनकी काया को जब हम देखते हैं, तो एकदम मन प्रफुल्लित हो जाता है, ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ऐसे विद्यार्थियों को स्वामी जी को आदर्श मान करके, अपना आइकॉन मान करके संस्कार शिक्षा लेने का प्रयत्न करना चाहिए। और जहाँ व्यवस्था है वहाँ व्यवस्था दूर हो, इसके लिए भी कौन प्रयत्न करेगा? समस्याओं को गिनाने से समस्या का समाधान नहीं होता। एक अंधेरा हो जाए तो हम लोग सभी लोग चिल्लाएंगे तो उससे प्रकाश नहीं हो जाएगा। कोई छोटी सी दिया लेकर के जलाएगा तो उस अंधकार को फाड़ करके वो दिया प्रकाशित कर देता है उस स्थान को। वैसे ही ये विद्यार्थी उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयत्न करे। समस्याओं को गिनाने से कुछ नहीं होगा। मैंने उस समस्या को दूर करने के लिए क्या प्रयत्न किया अपने स्तर पर, इस पर विचार करना चाहिए। सर, आजकल के जो छात्र हैं वो ये कहते हैं कि मेरे पास बीए की डिग्री है, एमए की डिग्री है, और वो नौकरी के लिए दर-दर भटकते हैं। वो नौकरी के लिए कहीं अगर ये कोई फॉर्म भराता है तो उसका अगर क्वेश्चन लीक होता है तो उसके लिए उग्र प्रदर्शन करते हैं। तो आखिर हमारे समाज में क्या व्यवस्थाएँ हैं जिस कारण से छात्रों को उग्र होना पड़ रहा है, और जो छात्र हैं संस्कारित नहीं रह पा रहे हैं। वो अपनी आवाज़ों को अ, सही रूप से आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, सही दिशा में नहीं उठा पा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरियां हैं? मजबूरियां तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि शिक्षा में अधिकार की बातें ज्यादा सिखाई जा रही है। कर्तव्य की भावनाओं को कहीं ना कहीं उसको नेपथ्य में रख दिया गया है। यदि कर्तव्य के भावनाओं को समक्ष रख दिया जाए और अधिकार को नेपथ्य में रख दिया जाए, तो मुझे लगता है कि व्यवस्था ठीक हो सकती है। और ये शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि केवल वो चाकरी के लिए शिक्षा चाहिए। शिक्षा तो हमारी समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए है और उसमें ठीक है, हमको धनार्जन भी करना है। विद्यार्थी होने के नाते हमको रोजगार भी चाहिए, तो हम स्वतः रोजगार भी कर सकते हैं। ये जो आत्मनिर्भर भारत की बात है, भारत केवल नौकरियों के आधार पर आत्मनिर्भर नहीं होगा। इतनी कोटि कोटि युवाओं को केवल नौकरी की व्यवस्था से उन्हें उनके पैरों में ताकत नहीं दी जा सकती। उसके लिए आवश्यक है कि वो स्वयं रोजगार देने वाले वाले। तो ये जो शिक्षा है वो उस प्रकार की होनी चाहिए कि आत्मनिर्भरता के लिए जो और सारे आयाम हैं धनार्जन के, यानी रोजगार के, उद्योग के, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जो यानी वैकल्पिक व्यवस्था, यानी
जो तकनीकी शिक्षा है, यानी जो हाथ का हुनर है, यानी जो पारंपरिक शिक्षा है, भारत का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, भारतीय पारंपरिक ज्ञान है, उस पारंपरिक ज्ञान के आधार पर उद्योग धंधों के माध्यम से सबको हाथों में, प्रत्येक हाथ को काम। दीनदयाल जी ने कहा है कि सतहस्तेन अर्जस्व सहस्रहस्तेन विकिरा, 100 हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से वितरण करो। तो सभी हाथों को काम मिले, उसके लिए आवश्यक है कि केवल नौकरी नहीं, विद्यार्थियों को भी मनस्थिति बदलने की आवश्यकता है कि केवल हम नौकरी के लिए शिक्षा नहीं ले रहे हैं, हम स्वयं दूसरों को नौकरी दे सकते हैं, कुछ ऐसे मन में भाव लेकर के। और कार्य कोई बुरा नहीं होता, जहां हम जाते हैं, जिसमें हम श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं, हमारा नाम होता है। इसलिए कोई कार्य छोटा और बड़ा नहीं होता है, हम उसको किस रूप में कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो आखिर जो आप बात कर रहे हैं रोजगार के नए नए विकल्प लाने होंगे, तो आखिर ये विकल्प लाएगा कौन? हमारे बिहार में छात्र जो है वो बिहार में तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, बिहार के बाहर छात्र जो है बाहर जा जाकर पढ़ रहे हैं। तो जो यहाँ जो छात्र रह करके पढ़ना चाह रहे हैं तो उनको उस प्रकार की सुविधा मिल नहीं रही है। तो आखिर जो व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं तो वो व्यवस्था कौन लाएगा, कैसे होगा? इस व्यवस्था को लाने के लिए तो सरकार का दायित्व है कि सरकार उस प्रकार का वातावरण सृजित करे, और इसलिए सरकार ऐसी हो जो इस प्रकार के वातावरण को सृजित करने में विश्वास रखती हो। अगर कोई भी सरकार इस प्रकार के वातावरण सृजित नहीं कर पा रही है, इसका मतलब है कि वो असफल सरकार है। विद्यार्थियों के मनोभाव को नहीं समझ पा रही है, तो वो असफल सरकार है। तो इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि सत्ता कैसी हो, किन लोगों के हाथ में दी जानी चाहिए, जिनके मन में विद्यार्थियों के प्रति संवेदना हो, वो राजनीति के लिए न कर रहे हो, अपितु वे राजनेता सच्चे अर्थों में हो, यानी वो राजशास्त्री हो, यानी कि वो एक आदर्श नेतृत्व के गुण रखने वाला नेता हो। ऐसे व्यक्तियों को जब हम सत्ता की बागडोर सौंपते हैं, तो वो सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करता है। केवल राजनीति उसका धंधा नहीं होता, वो राजनीति उसका पैशन हो जाता है, राजनीति उसका प्रोफेशन नहीं होता है। इसलिए युवाओं को चाहिए कि जो इस प्रकार की संस्कार युक्त व्यवस्था को देने के लिए कटिबद्ध हो, जो इस व्यवस्था को दे सकता हो, ऐसे व्यक्तियों को अपने यहाँ के शासन और सत्ता की बागडोर सौंपनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने जो बातें बताई, तो हम विशेष रूप से सर की बातों को जानने के लिए हम सर के विद्यालयों में जाएंगे, सर के विश्वविद्यालय जहां भी हैं वहां हम जाएंगे। और सर ने जो बातें कही है, क्या ये सही है या नहीं है, क्या वहां शिक्षा मिल रही है छात्रों को नहीं, ये हम जानेंगे वहां जाकर के। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हम आपको बताएंगे अगले, जब हम इंटरव्यू सर का लेंगे, सर के विद्यालयों में जाएंगे। तो इसी के साथ आपका लोक संवाद में धन्यवाद। अगर आपको चैनल बढ़िया लगा, अगर आपको हमारा इंटरव्यू बढ़िया लगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।